तो अब हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमारे को खाली जगह भरनी है। पहला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, घटना के होने की प्लस घटना के नहीं होने की प्रायिकता हमेशा एक होती है, क्योंकि वो सूत्र होता है पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। आप देखिए, जो घटित नहीं हो सकती उसका मान हमेशा 0 आता है। ऐसी घटना को हमेशा एक असंभव घटना या फिर हम एक अनिश्चित घटना कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसका मान हमेशा 1 आएगा। ऐसी घटना को हम निश्चित घटना या फिर एक संभव घटना कह सकते हैं। ठीक है, निश्चित घटना कहिए या संभव घटना कहिए, यानी वो घटना घटित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 के बराबर माना गया है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बारी। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रयोग दिए जा रहे हैं कौन कौन से संप्रायिक है और कौन कौन से संप्रायिक नहीं हैं, इन सभी को जो है हमारे को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास तो करता है, तो यहाँ पर कार चलना प्रारंभ भी हो जाती है या कार चलना प्रारंभ भी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या ये संप्रायिक है? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताना चाहूँगा कि कभी भी देखिए संप्रायिक घटना क्या होती है कि ऐसी घटना जिसके अंदर अपन डिफरेंस का पता लगा सके। दो कंडीशन में किसी एक कंडीशन की तरफ ही जो है हम इशारा करते हुए चल सकते हैं या फिर उसको फिक्स बता सकते हैं। जैसे आपके पास में कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में जो है आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। यानी हम जो है अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है। तो देखिए कोई भी ड्राइवर हो सकता है और वो कार चलाने का प्रयास करता है, तो प्रयास करना उसके हाथ में है, लेकिन कार चले या ना चले ये हम इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कार एक मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी बिगड़ सकती है। तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कार हमेशा चलेगी, कभी कार बंद भी हो सकती है। तो ये जो डिफरेंस होता है कंडीशन का जिसके अंदर अपन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यानी क्लियर ऐसा होना चाहिए था कि कार चलनी ही चाहिए थी या फिर ना ही चलनी चाहिए थी। तो दोनों ही जो है ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपन थोड़ा सा फंस रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। इस कारण ये जो घटना है वो सांप्रायिक नहीं है। उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन इसी का, तो इसका आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी बास्केट को बास्केट में डालने का प्रयास करता है, वह बास्केट बॉल डाल पाती है या फिर नहीं डाल पाती है। अब देखिए चाहे कैसा भी प्लेयर हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, इंटरनेशनल हो या फिर इंटरनेशनल ना हो, लेकिन वो हमेशा जो है बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयास कर सकता है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा जो है बास्केट में बास्केट बॉल डाली जा सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बास्केट में बॉल ना डाल पाए। तो ये हम जो है फिक्स नहीं बता सकते कि हर बार जो है जब वो बास्केट में बॉल को डालने का प्रयास करेगा तो हर बार जो है बास्केट बॉल को वो बास्केट में डाल पाएगा, ऐसा फिक्स कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो उसको इसमें डाल नहीं पाएगा। तो इसमें जो है हम ये फिक्स नहीं बता सकते, और जब अपन कोई चीज़ फिक्स बता नहीं सकते तो वो घटना सांप्रायिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें भी जो है सांप्रायिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो बिल्कुल आपके पास में कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसके अंदर जो है आप ये पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है। तो उनकी जो है दोनों की अलग अलग कैटेगरी छाटी जा सकती है और स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन राइट होगा तो आप उसको बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत होगा तो भी आप बता सकते हैं। तो ये घटना सांप्रायिक है। चौथा क्वेश्चन,
एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का या लड़की, उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ये भी एक संप्रायिक है। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे वो हमारे को ऐसी कंडीशन के अंदर फंसा रहे थे जिसके हम अंदर जो है हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि वो घटना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। जो जो घटना हो सकती है वही संप्रायिक है, जो नहीं हो सकती या हो भी सकती है तो ऐसी कंडीशन वाली घटना असंप्रायिक है, यानी संप्रायिक नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम सबसे पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत की जो विधि है उसको क्यों माना जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है कि हमारे को पता है कि सिक्के की जो प्रायिकता होती है जिसके अंदर चित्त और पट होता है उन दोनों की प्रायिकता समान है, यानी दोनों की प्रायिकता 1/2 है, 1/2 है। तो दोनों की प्रायिकता सेम होने के कारण इस सिक्के को उछालना बहुत ही न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि दोनों ही टीम को बराबर चांस मिला है कि वो अपने अपने हिसाब से जो है अपना एक यहाँ पर जो है चुनाव कर सकती है, या तो हेड का कर सकती है या टेल का कर सकती है। तो दोनों ही पक्षों को जो है निष्पक्ष रूप से ये चुनने का मौका दिया जाता है कि आप जो है इस टॉस के अंदर ये चीज़ ले सकते हैं, यानी दोनों के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, निष्पक्ष रूप से है और ये न्याय संगत है। तो सिंपल अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि यह एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि दोनों यानी सिक्के के अंदर जो दो पहलू है उनकी प्रायिकता समान है। इस कारण जो है यह एक न्याय संगत विधि मानी गई है, क्योंकि निष्पक्ष रूप से दोनों ही टीम को जो है बराबर रूप से दर्जा दिया जा रहा है, दोनों के साथ में जो है बराबर न्याय किया जा रहा है, दोनों को ही जो है ये चुनने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कौन सा जो है चुनाव करना चाहते हैं, या बैटिंग लेना चाहते हैं या बॉल को पहले लेना चाहते हैं। तो ये जो है प्रयास किया जा सकता है, यानी एक न्याय संगत विधि ही कही जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए सारे मान पॉजिटिव है और 1 से छोटे हैं, 1 के बराबर है, 0 से बड़े हैं, 0 के बराबर है। लेकिन ये देखिए नेगेटिव है और प्रायिकता कभी भी जो है नकारात्मक नहीं होती है, यानी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो माइनस का कोई भी मान जो है प्रायिकता को नहीं दर्शा सकता, इस कारण बी वाला मान प्रायिकता नहीं हो सकती। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।